हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाली है और आरपीएफ जो एसआई है उसकी एग्ज़ाम लग चुकी है। तो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस होता नहीं है। सेम सिलेबस रहता है, सेम आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और सेम ही आपका पेपर लगा था। बस लेवल का अंतर रहता है कि उसके अंदर लेवल थोड़ा कम रहता है आरपीएफ कांस्टेबल में, और आरपीएफ एसआई के अंदर लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहता है। तो आरपीएफ एसआई का आपका एग्ज़ाम लग चुके हैं। तो मैंने पूरी जितनी शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसको एनालिसिस किया और तब मुझे पता चला कि जो आरपीएफ एसआई में है वो कौन-कौन से टॉपिक आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे। तो मैंने जीएस के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। यहाँ पे मैंने पूरी यहाँ पे कॉपी में लिख रखा है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किससे क्या कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो सारे की सारा मैं एनालिसिस कर लिया है मैंने। आपको साइड में यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा नीचे, आपको साइड में यहाँ पे दिख जाएगा सारा का सारा। तो आपको बताऊं मैं, देखो, आज भी ऐसा ही कि पेपर है ना, उनको एनालिसिस करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है ना आपका, उसको तो आपको कवर करना ही है। इसके अलावा ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है इनको। बाकी सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना है, इन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, आपको ज़्यादा इन पे जोर देना है। तो वो टॉपिक आपको बता देता हूँ। देखो, जीएस के अंदर आपका जो पैटर्न है वो क्या रहा है ऐसे के एग्जाम्स में। तो पॉलिटी के 6 क्वेश्चन आपके ऐसे एवरेज रहे हैं कि 6 क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहे हैं आपके पॉलिटी के अंदर से। आरपीएफ ऐसा में है तो शायद से कांस्टेबल में यही आएंगे, इतने इसी हिसाब से आएंगे। हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। स्टैटिक जीके के 5-6 क्वेश्चन बने हैं और जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के वो 11 क्वेश्चन तक आते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर के अंदर चले गए। कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी की जो स्टैटिक जीके है उसमें चले गए। तो जो आर्ट एंड कल्चर है ना, वहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन ही बने हैं। बाकी आपको आगे आगे बताता हूँ। ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। बायोलॉजी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के 6-7 क्वेश्चन बने हैं और करंट अफेयर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर में क्या हो रहा है दोस्तों, एक तो 2023 का और 24 का करंट अफेयर आया है। तो आप कोशिश करना कम से कम 2023 में ना भी जा पाओ तो 2024 का करंट अफेयर तो पढ़ लेना। आप ऐसा करना, जैसे कि मंथली करंट अफेयर आते हैं ना, वो पढ़ लेना। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे परमार जी के या यहाँ पे उत्कर्ष वाले कुमार गौरव सर है उनकी पढ़ लो आप, या फिर यहाँ पे आरडब्ल्यू पर पढ़ लो। कहीं पे भी जो आपको बेस्ट टीचर लगे वहाँ से मतलब कि जो करंट अफेयर है वह मंथ वाइज कर लो। आप इस टाइम में यही कर सकते हो। तो आपको बताऊं जो करंट अफेयर में क्या आ रहा है। फेमस जो पर्सनालिटीज है, मतलब कि जो लोकप्रिय व्यक्तित्व है ना, वो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2024 के अंदर किसी भी विभाग में, गवर्नमेंट की जो भी विभाग है उसमें अंदर नियुक्ति हुई है कोई भी किसी की भी, तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि जो नहीं आई है स्कीम, वो या फिर 2016 से चली आ रही है कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जितनी भी योजनाएं थी सारी की सारी कब तो वो आई, वो किस मंत्रालय के अधीन है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं सारी की सारी, वो आपको सारी पढ़ लेनी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर स्ट्रेटेजी में चला गया थोड़ा सा पोर्शन आपका करंट अफेयर में रहेगा। दोनों को मिला जुला आएगा। जैसे कि स्पोर्ट्स में स्ट्रेटेजी में बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये खेल है, ये शब्द खेल से संबंधित है। एक तो किसी ने करा सकता है। बाकी खेल की जो मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो भी खेल हुए हैं तो उनके अंदर किसी ने जीता, क्या कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अवार्ड, जो भी अवार्ड पुरस्कार मिले हैं, किसको मिला है, कब मिला है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। पहले के भी जो इम्पोर्टेंट, जैसे भारत रत्न हुआ आपका, यहाँ पे जितने भी रत्न हैं वो सारे के सारे, पद्मश्री पद्म भूषण सारे के सारे वो पढ़ लेने हैं आपको। इसके अलावा जो वर्तमान में कोई भी युद्ध अभ्यास हुए हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ या किसी भी देश के साथ हमारे भारत के, जो कि थोड़े से ऐसा मान लो कि सूचनाओं में आए थे, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पड़ोसी देश, पूरे के पूरे पड़ोसी देश पढ़ लेना है। पड़ोसी देशों के अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, मुद्रा, खेल, वहाँ की सीमा कौन सी होती है। जैसे पाकिस्तान से जो हम सीमा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, चीन से जो सीमा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो सारी सारी अच्छी चीज़ें पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा स्ट्रेटेजी की बताऊँ तो आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, देखो पहले आते थे जो शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, वो ज़्यादा आ रहे थे। प्रेजेंट टाइम में अंदर ऐसा ही कि जो एग्जाम लगी है उसके अंदर लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र
और लोग जो वादक है कि ये जो वादक यंत्र है इसको बजाने वाले फेमस, जैसे कि वो वायलिन वादक है, वो ऐसे जो भी है इंपॉर्टेंट वो आ रहे हैं। इसका लोक नृत्य और लोक शास्त्रीय नृत्य तो पढ़ लेना है आपको। हो सकता है कि इसमें नहीं आया लेकिन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आ सकता है, तो लोग जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य वो अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके अलावा पुस्तकें और पुस्तकों के लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुस्तक और पुस्तकों के लेखक आपको अच्छे खासे पढ़ लेने हैं। जो आपकी फेमस पुस्तक से हैं, जो भी फेमस पर्सनैलिटी व्यक्तित्व हैं, उनकी जो लिखी हुई पुस्तक है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट के अंदर। ये देख लो 1 से 2 क्वेश्चन अगर हर शिफ्ट में आ रहे हैं तो इससे तो ये तो कंफर्म है कि आपका अगर ये पुस्तकें लेखक कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लो, 1 नंबर आपका आराम से बढ़ जाएगा। तो न्यू ओल्ड या फेमस कोई भी पुस्तक है वो आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा त्योहार फेस्टिवल, हर राज्य का जो विशेष फेस्टिवल है वो आपको पढ़ लेना है। जैसे कि हरियाणा का अलग फेस्टिवल है, यहाँ पे गरबा, यहाँ पे गुजरात का है। तो ऐसे जो फेस्टिवल है फेमस वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम के अंदर जो भी डिफेंस सिस्टम में कोई भी नई तकनीकी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसरो से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे यान या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चंद्रयान मंगलयान से संबंधित कोई भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हो करंट अफेयर में या स्ट्रेटेजी के में, वो आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अब आएंगे हिस्ट्री की तरफ। देखो हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है लेकिन इसमें ज़्यादा पोर्शन आता है आधुनिक हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अधिवेशन वगैरह ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर एग्जाम में। लेकिन अभी आरपीएफ एसआई में क्या है, देखो एक तो आई संस्थाएं। संस्थाएं कौन सी, जैसे प्रार्थना सभा, ये किसने, ये इसका जो स्थापना है किसने की, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की। तो ये चीज आपको अच्छे पढ़ लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। कभी इसकी स्थापना हुई किसने की, राजा राम मोहन राय ने की या स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, जितने अधिवेशन हुए थे, मतलब कि जैसे आपको बोलेगा कि भारत शासन का अधिनियम कब आया था, आपका लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था, आपका जो जो मुसलमान लीग है वो किस अधिवेशन में बनी थी। तो ये जो चीजें हैं आप पढ़नी है। नारे, करो या मरो के नारा, ऐसे जो नारे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये आते आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जितने भी आंदोलन आपके, किसान आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी जितने भी आंदोलन हैं, आंदोलन के समय पर कौन आपके जो वॉइसराय वगैरह कौन है वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से अच्छी खासी क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में भी क्या बताऊं आपको कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो शासन काल है, जैसे कि खिलजी वंश, मुगल वंश, इनका कार्यकाल पूछ रहे हैं कि पहले कौन सा किसका आया था, फिर किसका आया था, फिर किसका आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। वंश संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है, ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अधिवेशन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा पॉलिटी की बात हूँ मैं, तो पॉलिटी में जो आर्टिकल्स है दोस्तों, आपको जो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। आर्टिकल्स से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो आर्टिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। आर्टिकल्स आपके संविधान सभा, संविधान सभा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संविधान सभा और संविधान सभा का जो निर्माण है, संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। संविधान सभा का संवैधानिक विकास अच्छे से आ रहा है, इसको छोड़ना मत। और आर्टिकल जितने भी इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे के सारे पढ़ लेना। इसमें जो राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है उनको तो छोड़ना ही मत, राष्ट्रपति के आर्टिकल अच्छे से आ रहे हैं। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मूल अधिकार और जो मौलिक अधिकार है वो। उसके अलावा जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी स्रोत, कि हम जैसे कि जो राज्य के मूल निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए हमने, जो भी चीजें हैं आपको अच्छे से पढ़ लेनी ये चीजें। इसके अलावा देखो आप बोलोगे यार तुमने सारा का सारा बता दिया, मैं सारा का सारा नहीं बताया, ये एग्जाम में आए हैं वो बता रहा हूँ मैं। अब एग्जाम में सारा का सारा तो आ रहा है एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में सारा नहीं आएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ ना यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ ना आपके लिए, ये लिख के इसीलिए लेके आया हूँ मैं। पूरे क्वेश्चन यहाँ पे देख के फिर देख के ऐसे लेके आया हूँ, ऐसे उठ के नहीं आया ना। ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। राष्ट्रपति आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आ रहा है तो आ ही रहा है वो। पंचवर्षीय योजना के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना सेबी और नाबार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम जो मैंने बताई थी करंट अफेयर में आ रही जुड़ी हुई, तो वो आपको पढ़नी है गवर्नमेंट स्कीम जो भी। और जीडीपी को अच्छे से पढ़ लेना है। जीडीपी जीएनपी जो चीजें हैं इसको पढ़ लेना, इनकी थ्योरी को कंप्लीट करना। इसके अलावा ज्योग्राफी की बताऊं तो ज्योग्राफी के अंदर 2011 की जो जनगणना हुई थी वो आई है। हाईवेज, जो भी हाईवेज है, वैसे हाईवे हर एग्जाम में आते नहीं है लेकिन इसके आरपीएफ एसआई में आई है कि जो हाईवे वगैरह है, चतुर्भुज हाईवे वगैरह, जिस प्रकार की हाईवे हैं उनको आप पढ़ लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आराम से बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। वो नेशनल पार्क आपके
रिजर्व, ये सब का आ रहे हैं। कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी फॉरेस्ट से और इकोलॉजी सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोसिस्टम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सबको पढ़ लेना है। मैंने लगभग सारा सब कुछ बता दिया आपको। फिर भी फिजिक्स की बताऊं तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत रह गया है कि मात्रक वगैरह ऐसा यूनिट्स, लेंस दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आए हैं, कार्य और विद्युत से थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी के अंदर जो बीमारियां वो और जंतु जगत की और पंचायत पाचन तंत्र है हमारा, हमारे जो जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र, यहाँ पे रक्त वगैरह, श्वसन तंत्र, इससे इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, जितने भी बताए हैं मैंने, उन सबको आप अच्छे से कर लेना। मैं सारे के सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो भी मैंने बोले हैं सारे के सारे लिख के यहाँ पे कॉपी में लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लग जाएंगे। तो इन सभी को इसको इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। आपकी एग्जाम मार्च में है, उससे पहले कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन सभी टॉपिक्स को कर लोगे ना आप, तो 30+ आपका स्कोर चला जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार इनको फॉलो करके देख लेना। बाकी आपकी इच्छा है, अंतिम फैसला आपका रहेगा, आपको फॉलो करना है नहीं करना है। मेरा काम आपको बताना है, बाकी अंतिम फैसला हमेशा सदैव आपका रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।